अगर आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा एयर टिकट बुकिंग और होटल रिजर्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप एयर टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग कैसे कर सकते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि क्या आपका एयर टिकट एक्चुअल होना चाहिए शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या आपकी होटल बुकिंग प्रीपेड होनी चाहिए अगर आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं यूरोप के अलग अलग वीज़ाज़ पे, शेंगेन वीज़ाज़ पे, साथ ही यूरोप में वर्क और स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। देखिए, मैं खुद शेंगेन वीज़ा अपने लिए कई बार अप्लाई कर चुका हूँ और शेंगेन जोन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, और अब मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को असिस्ट करता हूँ शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने में। तो जब आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए होता है एयर टिकट बुकिंग। अब ये जो एयर टिकट बुकिंग होती है, तो बहुत सारे लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मैं एक्चुअल टिकट बुक कर लूँ, और अगर मेरे वीज़ा में डिले हुआ या वीज़ा नहीं मिला तो क्या मेरे पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि देखिए, शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक्चुअल टिकट खरीदें। ऑप्शन आपके पास होता है कि आप डमी टिकट, या जिसे हम एयर टिकट रिजर्वेशन बोलते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। अब एयर टिकट जो रिजर्वेशन होता है, डमी टिकट होता है, ये बेसिकली एक तरीके से आपके लिए टिकट ब्लॉक किया जाता है कुछ समय के लिए। और ये जो डमी टिकट होता है, इसमें आपका नाम होता है। एक चीज़ इंश्योर करिए, जो नाम है ये आपका एज़ पर पासपोर्ट हो, स्पेलिंग सही हो। दूसरा, इसमें पीएनआर नंबर होता है। तीसरा, इसको वेरीफाई किया जा सकता है ऑनलाइन जाके। जैसे सपोज करिए एमिरेट्स का टिकट है, तो आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका नाम दिख जाएगा आपको। तो ये एक्चुअल डमी टिकट होता है। मैं कहूँगा कि आपको फेक टिकट्स नहीं यूज़ करने हैं। कई बार क्या चीज़ होती है, कई एजेंट्स किसी डमी टिकट जो एग्जिस्टिंग होता है उसको एडिट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक रिफ्यूज़ल का रीज़न हो सकता है। तो एक्चुअल डमी टिकट आप बुक करवा सकते हैं। वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, ऐसे ही एजेंट्स भी हैं जो कर देंगे, और जो प्राइस होता है वो 1000-1200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एजेंट जिसके थ्रू आप बुक कर रहे हैं। तो पहली चीज़, एक्चुअल एयर टिकट इज़ नॉट नेसेसरी एंड इज़ नॉट मैंडेटरी। फिर हम बात कर लेते हैं होटल बुकिंग की। देखिए, शेंगेन वीज़ा के लिए आपको होटल बुकिंग भी चाहिए होती है। अब ये जो होटल बुकिंग होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रीपेड हो, यानी आपने पैसे पहले पे किए हों। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे booking.com है, या एक्सपीडिया है, या मेक माई ट्रिप है, या गोडा है, जिसके थ्रू आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रीपेड होटल बुकिंग ना करके आप ऐसी होटल बुकिंग करें जहाँ पे आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नंबर देना हो, और उसके बेसिस पे आपकी बुकिंग ब्लॉक हो जाए, क्योंकि वो जो बुकिंग है वो वेरीफाई हो सकती है। booking.com पे वैसे ऐसे भी ऑप्शन है कि आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर भी नहीं देना है, लेकिन मैं कहूँगा उस तरीके की बुकिंग को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का नंबर आप दे रहे हैं तो उससे मतलब जो भी वीज़ा ऑफिसर है उसको लगता है कि आप सीरियस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं कहूँगा कि आप जब होटल बुकिंग कर रहे हों, ये देख लें कि होटल जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो आपने आइटिनरी में मेंशन किया है उससे बहुत ज़्यादा दूर ना हो, सिटी सेंटर से 50 किलोमीटर दूर हो, ऐसा भी ना हो। दूसरा, जो आप होटल्स बुक करें वो आपके प्रोफाइल से मैच करते हो। सपोज़ करिए आपकी इनकम है महीने की 60,000 रुपये, और आप होटल ऐसा दिखा रहे हैं जहाँ पे दिन का किराया है 20,000 रुपये, वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो जो आप होटल बुकिंग कर रहे हैं, वैसे तो मतलब आप प्रीपे नहीं कर रहे हैं उसके लिए, तो वो होटल बुकिंग आपकी जो इनकम है, जो इनकम डॉक्यूमेंट है, उससे मैच करता हुआ होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एप्लीकेशन में। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए कि आपका जो नाम की स्पेलिंग है वो सारी ठीक हो। और एक और चीज़ जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिपोर्ट की थी कि उन्होंने बेसिकली वीज़ा अप्लाई किया और होटल बुकिंग की, और वीज़ा मिलने के बाद भी उनका वीज़ा कैंसिल हुआ, क्योंकि उन्होंने
होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया था, तो उनका जो वीज़ा था वो रिवोक हो गया। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर पॉसिबल हो तो पहले 2 या 3 दिन की बुकिंग ऐसे होटल में करें, या 1 दिन की कम से कम, जहाँ पे आप एक्चुअली रहने वाले हों। क्योंकि कई बारी ये भी हो सकता है कि अगर आप होटल बुकिंग्स चेंज करें तो आपका वीज़ा पे रिवोक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर ने ऐसा रिपोर्ट किया है और वो भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो पहला होटल आमतौर पे ऐसे ही सिलेक्ट करें जहाँ पे आप एक्चुअली जाके रहेंगे। अगर आपके कोई और सवाल है शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।